मीराबाई चानू की कहानी है ये। उस समय उसकी उम्र 10 साल थी। इम्फाल से 200 किलोमीटर दूर नोंगपोक कांगचिंग गांव में गरीब परिवार में जन्मी और 6 भाई बहनों में सबसे छोटी मीराबाई चानू अपने से 4 साल बड़े भाई सैखोम सांतोम्बा मितई के साथ पास की पहाड़ी पर लकड़ी बीनने जाती थी। एक दिन उसका भाई लकड़ी का गट्ठर नहीं उठा पाया, लेकिन मीरा ने उसे आसानी से उठा लिया और वह उसे लगभग 2 किलोमीटर दूर अपने घर तक ले आई। शाम को पड़ोस के घर मीराबाई चानू टीवी देखने गई तो वहां जंगल से उसके गट्ठर लाने की चर्चा चल पड़ी। उसकी माँ बोली, बेटी आज यदि हमारे पास बैलगाड़ी होती तो तुझे गट्ठर उठाकर ना लाना पड़ता। मीराबाई ने पूछा, बैलगाड़ी कितने रुपए की आती है माँ? इतने पैसों की जितने हम कभी जिंदगी भर ना देख पाएंगे। उनकी माँ ने बोला, मगर क्यों नहीं देख पाएंगे? क्या पैसा कमाया नहीं जा सकता? कोई तो तरीका होगा बैलगाड़ी खरीदने के लिए पैसा कमाने का। चानू ने पूछा। तब गांव के एक व्यक्ति ने कहा, तू तो लड़कों से भी अधिक वजन उठा लेती है। यदि वजन उठाने वाली खिलाड़ी बन जाए तो एक दिन जरूर भारी भारी वजन उठाकर खेल में सोना जीतकर उस मेडल को बेचकर बैलगाड़ी खरीद सकती है। अच्छी बात है, मैं सोना जीतकर उसे बेचकर बैलगाड़ी खरीदूंगी। उसमें आत्मविश्वास था। उसने वजन उठाने वाले खेल के बारे में जानकारी हासिल की, लेकिन उसके गांव में वेट लिफ्टिंग सेंटर नहीं था, इसलिए उसे रोज ट्रेन से 60 किलोमीटर का सफर तय करने का सोचा। शुरुआत उन्होंने इम्फाल के खुमन लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से की। एक दिन उसकी रेल लेट हो गई। रात का समय हो गया। शहर में उसका कोई ठिकाना ना था, कोई उसे जानता भी ना था। उसने सोचा कि किसी मंदिर में शरण ले लेगी और कल प्रैक्टिस करके फिर अगले दिन शाम को गांव चली जाएगी। एक अधूरा निर्माण हुआ भवन उसने देखा जिस पर आर्य समाज मंदिर लिखा हुआ था। वह उसमें चली गई। वहां उसे एक पुरोहित मिला जिसे उसने बाबा कहकर पुकारा और रात को शरण मांगी। बेटी, मैं आपको शरण नहीं दे सकता। ये मंदिर है और यहाँ एक ही कमरे पर छत है जिसमें मैं सोता हूँ। दूसरे कमरे पर छत अभी डली नहीं, एंगल पड़ गई है, पत्थर की सिल्लियाँ आई पड़ी है, लेकिन पैसे खत्म हो गए। तुम कहीं और शरण ले लो। मैं रात में कहाँ जाऊंगी बाबा? मीराबाई आगे बोली, मुझे बिन छत के कमरे में ही रहने की इजाजत दे दो। अच्छी बात है, जैसी तेरी मर्जी, बाबा ने कहा। वह उस कमरे में माटी एकसार करके उसके ऊपर ही सो गई। अभी कमरे पर फर्श डला तो था नहीं, जब छत नहीं थे तो फर्श कहाँ से होता भला। लेकिन रात के समय बूंदाबांदी शुरू हो गई और उसकी आंख खुल गई। मीराबाई ने छत की ओर देखा। दीवारों पर ऊपर लोहे की एंगल डली हुई थी, लेकिन सिल्लियाँ तो नीचे थी। आधा अधूरा जीना भी बना हुआ था। उसने नीचे से पत्थर की सिल्लियाँ उठाई और ऊपर एंगल पर जाकर रख दी और फिर थोड़ी देर में दर्जनों सिल्लियाँ कक्ष की दीवारों के ऊपर लगी एंगल पर रखते हुए कमरे को छाप दिया। उसके बाद वहाँ एक बरसाती पन्नी पड़ी थी और सिल्लियों पर डालकर नीचे से फावड़ा और तसला उठाकर मिट्टी भर भर कर ऊपर छत पर सिल्लियों पर डाल दी। इस प्रकार मीराबाई ने छत तैयार कर दी। बारिश तेज हो गई और वह अपने कमरे में आ गई। अब उसे भीगने का डर न था क्योंकि उसने उस कमरे की छत खुद ही बना डाली थी। अगले दिन बाबा को जब सुबह पता लगा कि मीराबाई ने कमरे की छत डाल दी तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उसने मंदिर में हमेशा के लिए शरण दे दी ताकि वह खेल की तैयारी वहीं रहकर कर सके, क्योंकि वहां से खुमन लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निकट था। बाबा उसके लिए खुद चावल तैयार करके खिलाते और मीराबाई ने कक्षों को गाय के गोबर और पीली माटी से लिपकर सुंदर बना दिया था। समय मिलने पर बाबा उसे एक किताब थमा देते जिसे वह पढ़कर सुनाया करती और उस किताब से उसके अंदर धर्म के प्रति आस्था तो जागी ही, साथ ही देशभक्ति भी जाग उठी। इसके बाद मीराबाई चानू 11 साल की उम्र में अंडर 15 चैंपियन बन गई और 17 साल की उम्र में जूनियर चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। लोहे की बार खरीदना परिवार के लिए भारी था। मानसिक रूप से परेशान हो उठी मीराबाई ने यह समस्या बाबा से बताई। बाबा ने बांस की बार बनाकर तैयार कर दी ताकि वह प्रैक्टिस कर सके। बाबा ने उनकी भेंट कुंज रानी से करवाई। उन दिनों मणिपुर की महिला वेट लिफ्टर कुंज रानी देवी स्टार थी और एथेंस ओलंपिक में खेलने गई थी। इसके बाद तो मीराबाई ने कुंज रानी को अपना आदर्श मान लिया और कुंज रानी ने बाबा के आग्रह पर इसकी हर संभव सहायता करने का बीड़ा उठाया। जिस कुंज रानी को देखकर मीरा के मन में विश्व चैंपियन बनने का सपना जगा था, अपनी उसी आइडल के 12 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को मीरा ने 2016 में तोड़ा और वह भी 192 किलोग्राम वजन उठाकर। 2017 में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप अनाहाइम कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में उसे भाग लेने का अवसर मिला। मुकाबले से पहले एक सहभोज में उसे भाग लेना था। सहभोज में अमेरिकी राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति ने देखा मीराबाई को उसके सामने ही पुराने बर्तनों में चावल परोसा गया, जबकि सब होटल के शानदार बर्तनों में शाही भोजन का लुत्फ ले रहे थे। राष्ट्रपति ने प्रश्न किया, इस खिलाड़ी को पुराने बर्तनों में चावल क्यों परोसा गया? क्या हमारा देश इतना गरीब है कि एक लड़की के लिए बर्तन कम पड़ गए, या फिर इससे भेदभाव किया जा रहा है? क्या ये अछूत है? नहीं महामहिम, ऐसी बात नहीं है। उसे खाना परोस रहे लोगों से जवाब मिला, इसका नाम मीराबाई है। या जिस देश में भी जाती है वहाँ अपने देश भारत के चावल ले जाती है।
या विदेश में जहाँ भी होती है भारत के ही चावल उबाल कर खाती है, यहाँ भी ये चावल खुद ही अपने कमरे से उबाल कर लाई है। ऐसा क्यों? राष्ट्रपति ने मीराबाई की ओर देखते हुए उससे पूछा। महामहिम, मेरे देश का अन्न खाने के लिए देवता भी तरसते हैं, इसलिए मैं अपने देश का अन्न ही खाती हूँ। ओह, बहुत देशभक्त हो तुम। जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ, भारत में जाकर उस गांव के एक बार अवश्य दर्शन करूंगा। राष्ट्रपति बोले। महामहिम, इसके लिए मेरे गांव में जाने की क्या जरूरत है? क्यों? मेरा गांव मेरे साथ है, मैं उसके दर्शन यहीं करा देती हूँ। अच्छा, कराइए दर्शन। कहते हुए उस मूर्ख लड़की की बात पर हंस पड़े राष्ट्रपति। मीराबाई अपने साथ हैंडबैग लिए हुई थी। उसने उसमें से एक पोटली खोली, फिर उसे पहले खुद माथे से लगाया, फिर राष्ट्रपति की ओर करते हुए बोली, यह रहा मेरे पावन गांव और महान देश। यह क्या है? राष्ट्रपति पोटली देखते हुए बोले। इसमें तो मिट्टी है। हाँ, ये मेरे गांव की पावन मिट्टी है। इसमें मेरे देश के देशभक्तों का लहू मिला हुआ, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद का लहू इस मिट्टी में मिला हुआ है। इसलिए यह मिट्टी नहीं, मेरा संपूर्ण भारत है। ऐसी शिक्षा तुमने किस विश्वविद्यालय से पाई जानू? महामहिम, ऐसी शिक्षा विश्वविद्यालय में नहीं दी जाती। विश्वविद्यालय में तो मैकाले की शिक्षा दी जाती है। ऐसी शिक्षा तो गुरु के चरणों में मिलती है। मुझे आर्य समाज में हवन करने वाले बाबा से यह शिक्षा मिली है। मैं उन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर सुनाती थी, उसी से मुझे देशभक्ति की प्रेरणा मिली। सत्यार्थ प्रकाश? हाँ, सत्यार्थ प्रकाश। जानू ने अपने हैंडबैग से सत्यार्थ प्रकाश की प्रति निकाली और राष्ट्रपति को थमा दी। आप रख लीजिए, मैं हवन करने वाले बाबा से और ले लूंगी। कल गोल्ड मेडल तुम ही जीतोगी। राष्ट्रपति आगे बोले। मैंने पढ़ा है कि तुम्हारे भगवान हनुमान जी ने पहाड़ हाथों में उठा लिया था, लेकिन कल यदि तुम्हारे मुकाबले हनुमान जी भी आ जाए तो भी तुम ही जीतोगी। तुम्हारा भगवान भी हार जाएगा तुम्हारे सामने कल। राष्ट्रपति ने वह किताब एक अधिकारी को देते हुए फिर आदेश दिया, इस किताब को अनुसंधान के लिए भेज दो कि इसमें क्या है, जिसे पढ़ने के बाद इस लड़की में इतनी देशभक्ति उबाल मारने लगी है कि अपनी ही धरती के चावल लाकर हमारे सबसे बड़े होटल में उबाल कर खाने लगी। जानू चावल खा चुकी थी, उसमें एक चावल कहीं लगा रह गया तो राष्ट्रपति ने उसकी प्लेट से वह चावल का दाना उठाया और मुंह में डालकर उठकर चलते बने। बस मुख से यही निकला, यकीनन कल का गोल्ड मेडल यही लड़की जीतेगी। देवभूमि का अन्न खाती है यह। और अगले दिन मीराबाई ने स्वर्ण पदक जीत लिया, लेकिन किसी को इस पर आश्चर्य नहीं था सिवाय भारत की जनता की। अमेरिका तो पहले ही जान चुका था वह जीतेगी। बीबीसी जीतने से पहले ही लीड खबर बना चुका था। जीतते ही बीबीसी पाठकों के सामने था, जबकि भारतीय मीडिया अभी तक लीड खबर आने का इंतजार कर रही थी। इसके बाद चानू ने 196 किलोग्राम, जिसमें 86 किलोग्राम स्नैच में तथा 110 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में था, का वजन उठाकर भारत को 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने 48 किलोग्राम कैटेगरी का राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में विश्व कीर्तिमान के साथ स्वर्ण जीतने पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 15 लाख की नगद राशि देने की घोषणा की। 2018 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार मिलने पर मीराबाई ने सबसे पहले अपने घर के लिए एक बैलगाड़ी खरीदी और बाबा के मंदिर को पक्का करने के लिए 1 लाख रुपए उन्हें गुरु दक्षिणा में दिए। 2020 एशियन चैंपियनशिप में वो ब्रॉन्ज मेडल ही जीत सकी, लेकिन इसकी कसर उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पूरी कर दी। टोक्यो में रजत पदक जीत मीराबाई चानू ने इतिहास रच दिया। तो ये थी एक लक्ष्य को प्राप्त करने की जुनून और उसमें लगे जबरदस्त लगन की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।